चीनी वज़ीर-ए-आज़म दौरे पाकिस्तान पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे में पाक चीन ताल्लुकात समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे का दूसरा हिस्सा 15 अक्टूबर से SCO पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में 15 ता 16 अक्टूबर शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान का इजलास होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शरीक होंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। फौज में कड़े एहतसाब का निज़ाम मौजूद, कोई भी अफसर या फर्द एहतसाबी अमल से बालातर नहीं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISBR के मुताबिक फोरम की खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानून निज़ाम की अहमियत का उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। शुरका ने कहा, फौज मुनज़्ज़म इदारा, हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजमी। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर या मुस्तस्ना नहीं। अमरीकी रुकने कांग्रेस टॉम सूजी पाकिस्तान का किसके नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। शीला जैक्सन की वफात के बाद टॉम सूजी ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। अमरीकी रुकने कांग्रेस नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम सूजी ने कहा, पाकिस्तान कॉक्स की जिम्मेदारियां संभालने पर पुरजोश हूं। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। महकमा मौसमियात ने आज सिंध, शुमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। महमूद खान अचकज़ई सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं तो गैर मुकद्दम करेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं कि फैज़ हमीद के बाद मुआफ़ गवाह बनने पर कोई पेश गोई नहीं कर सकता। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सारी कहानी का बानी पीटीआई की तरफ जाता है। बानी पीटीआई जो कुछ करते रहे हैं, फैज़ हमीद इस सब से बाखबर हैं। मामलात ज्यादा अरसा मुतालिक नहीं रहेंगे, सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। पीटीआई में 4 ग्रुप बन चुके हैं। पीटीआई वाली सियासी जमातों से बात करना नहीं चाहते, वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को आवाजें लगाते हैं। इनके नजदीक सियासी जमातों की वक़्त नहीं। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मुल्क को तशद्दुद से बचा सकते हैं। बानी पीटीआई को सियासत से माइनस करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ताकत से कोई अपना नजरिया मुसलत नहीं कर सकता। सियासत बानी पीटीआई के गिर्द घूमती है। रियासत मुल्क को आवामी हिमायत के बगैर चलाना चाहती है। पीटीआई अभी तक हुकूमत के लिए कोई सियासी चैलेंज खड़ा नहीं कर सकी। सदर और चेयरमैन सेनेट पीटीआई के बगैर बने के PK असेंबली का कोई मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक सीट छीन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को कोई मसला नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को कोई पता नहीं, इनको कोई नहीं सुनता। हुकूमत चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की पूरी कोशिश करेगी। मुज़ाकरात में रुकावट बानी पीटीआई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई एक तरफ कहती है कि महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, दूसरी तरफ कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने बातचीत की पेशकश की, ये नहीं कहा पहले मुआफ़ी मांगें। कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की अख्तर मैंगल को बरवक्त इत्तला नहीं हो सकी। हमारी कोशिश होगी अख्तर मैंगल की नाराजगी दूर करें। हुकूमत अख्तर मैंगल से राबता करेगी, वो PDM हुकूमत का हिस्सा रहे। सरदार अख्तर खान मेंगल कौमी असेंबली से मुस्ताफी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। बलोचिस्तान पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। बलोचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहता था जिसमें बातचीत होती। यह असेंबली हमारी आवाज को नहीं सुनती तो इस असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लूं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारे आबा अजदाद ने हमें इज्जत से बात करना सिखाया, हमें किसी पर यकीन नहीं रहा। 75 साल से हमें हक़ हुक्मरानी नहीं दिया गया। मैं रियासत सदर वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। अख्तर मैंगल बलूचिस्तान के हल्का NA 256 खुजदार से रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे।
अख्तर मेंगल का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ, हाउस में जमा हुआ सेक्रेटरी को मिला हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली से इस्तीफे पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का रद्द-ए-अमल, कहा इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर किया जाए या मुस्तरद, प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह का हुकूमत से सरदार अख्तर खान मेंगल को मनाने और स्पीकर से इस्तीफा कबूल ना करने का मुतालबा। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश ना हो सका, स्पीकर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर कर दिया। बिल का मकसद जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना है। कौमी असम्बली में बिल हुकूमत रुकन दानियाल चौधरी ने पेश किया। दानियाल चौधरी ने कहा, जब आखिरी मरतबा यह बिल मुतारिफ हुआ था इस वक्त आबादी 16 करोड़ थी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस 54,000 से ज्यादा है। नजरिया जरूरत के मुताबिक बिल आ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाब है। स्पीकर ने बिल मौखर कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी, हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, वहां हाई कोर्ट्स के 1114 और सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की मनसूखी और तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। JUI रुकन नूर आलम खान के पेश बिल में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का मुतालबा। मतन में कहा, इस कानून के तहत कई वज़रा आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर या कहीं गुफ्तगू करने पर यह तौहीन तस्वुर करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दस्तूर में तरमीम के बजाय क़वानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत, कहा तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालती फैसले पर अमल कैसे होगा। स्पीकर ने कहा, प्राइवेट बिल को यहीं मुस्तरद करने की रिवायत न डालें, कमेटी में जाने दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप आवाज ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा, मैं ऊंची आवाज से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा, माजी में क्या होता रहा। मारगिला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का केस। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरखास्तों पर समात। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम फरीकैन की रजामंदी से फैसला दिया, फिर नजरसानी किस बात की। वकील नईम बुखारी ने कहा कि मेरे मौकिल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर होल्डर, जिनको सुना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली ना। नईम बुखारी ने कहा कि मेरे मुल्क में कई बार जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। सख्त लहजा इख्तियार करने पर नईम बुखारी ने अदालत से मुआफी मांग ली। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की IMF से मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी। IMF बोर्ड के 9 और 13 सितंबर को भी इजलास का शेड्यूल जारी। बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। आवाम को रिलीफ, IMF को तकलीफ। 14 रुपए यूनिट सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का सारिफिन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हो। सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदों पर दस्तखत का वादा किया। नई शर्त की वजह से सूबाई हुकूमतें अब यकतरफा इक़दामात नहीं कर सकती। सूबे किसी भी ऐसे इक़दाम से पहले वज़ारत ख़ज़ाना से मशवरा करेंगे। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ पर अभी तक विफाक या पंजाब से कोई राबता नहीं किया। आज़मा बुखारी कहती हैं, IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामला से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए।
قرض کے لیے IMF کی شرائط پر عمل کر رہے ہیں. امید ہے IMF کی شرائط وقت پر ساری پوری ہو جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا اپروول ہوگی تو پھر ایک نیا سفر شروع ہوگا. یہ IMF کا آخری پروگرام ہونا چاہیے. ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر خود دوڑے گا. سفر کٹھن اور مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں. پورا یقین ہے اپنی منزل تک پہنچیں گے. اپنے اہداف پر فوکس رہنا ہوگا. عملی بصیرت پر ہماری کمٹمنٹ باتوں پیپر اور سمری سے زیادہ ہونی چاہیے. روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہمیں اسمگلنگ کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا. تاجروں کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور ہے یا IMF کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو. کہا BISP کے ذریعے مستحق طبقے کو سبسڈی دی جا سکتی ہے. رواں ماہ صوبوں سے مل کر قومی فائنینشل پیکج تیار کیا جائے گا. بیرونی فائنینسنگ کا 2 ارب کا گیپ پورا کرنے کے لیے ایڈوانس سطح پر بات چیت جاری ہے. قرض رول اوور کے لیے بات چیت حتمی مرحلے میں اور مثبت انداز میں چل رہی ہے. ٹیکس وصولیوں کا ہدف ڈیجیٹلائزیشن اور انفورسمنٹ سے پورا کریں گے. ٹیکس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. تاجروں کے جائز مطالبات مانیں گے. تاجر دو اسکیم پر عمل درآمد کے لیے FBR نے تاجر تنظیموں کو ایک بار پھر بلا لیا. گزشتہ روز کے مذاکرات میں FBR نے تاجروں سے ویلیویشن ٹیبل پر تجاویز مانگی تھی. تاجر تنظیموں نے گزشتہ روز کے مذاکرات میں ویلیویشن ٹیبل کو ختم کرنے کی تجویز دی تھی. چیئرمین FBR کا ویلیویشن ٹیبل ختم کرنے سے انکار. ذرائع کے مطابق FBR حکام ویلیویشن ٹیبل میں ترمیم کے لیے راضی ہیں. اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ وفاق کے لیے برا شگن. سعد رفیع کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ طاقت کے استعمال سے حل نہیں ہوگا. مذاکرات یا پسندیدہ سیاسی کھلاڑیوں کے ذریعے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. حکمران اتحاد اور ریاستی ادارے سر جوڑ کر بلوچستان کا پائیدار حل تلاش کریں. سوچنا ہوگا کل کے اتحاد آج کی مخالفت کیمپ میں کیوں اٹھنے لگی ہے. پانی سر تک آ چکا ہے. کوئی جامع منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور آمنے سامنے. الیکشن کمیشن کا بجٹ اور اس کے اخراجات کی تفصیلات قائمہ کمیٹی کو دینے سے انکار. الیکشن کمیشن نے وزارت پارلیمانی امور کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. کہا آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت الیکشن کمیشن کا بجٹ چارج ہوتا ہے. الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ کسی وزارت کے ماتحت نہیں. الیکشن کمیشن اپنے خرچ اور بجٹ سے متعلق کسی کو جواب دہ نہیں. وزارت پارلیمانی امور کے ذریعے قانون سازی تک محدود. الیکشن کمیشن کمیٹی کے دائرہ کار میں نہیں آ سکتا. سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن بجٹ فنڈز اور اخراجات کی تفصیلات طلب کی تھیں.